प्यारे बच्चों, आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित पाठ बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे। परंतु पाठ पढ़ने से पहले लेखक के बारे में भी कुछ बातें जान लेनी चाहिए। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का बचपन में ही निधन होने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें लेखक एक काल्पनिक पात्र के माध्यम से कहानी के रूप में अपने विचारों का चित्रण करता है। बाल गोविंद भगत ऐसे ही काल्पनिक पात्र हैं जिनके चरित्र चित्रण से राम वृक्ष बेनीपुरी मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। लेखक के अनुसार कोई भी व्यक्ति साधु जैसी वेशभूषा धारण करके ही साधु नहीं बन जाता है, अपितु साधु बनने के लिए मानवीय मूल्यों का होना आवश्यक होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करने के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति का भी सजीव चित्रण करने में समर्थ रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं पाठ के बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें बाल गोविंद भगत एक ऐसे चरित्र है जिसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि केवल वेशभूषा धारण करने से ही कोई व्यक्ति साधु नहीं कहलाता। उसके लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है वो सभी गुण बाल गोविंद भगत में थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। वे खेती बाड़ी करते थे। उनका परिवार भी था। वे साधुओं की भांति भगवे कपड़े नहीं पहनते थे, परंतु फिर भी लोग उन्हें भगत कहते थे। इसका कारण था उनका व्यवहार। वे कबीर के अनुयायी थे, उन्हीं के भजन गाते थे, उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण करते थे। अपनी सारी फसल को कबीर के मठ में ले जाते और वहां से उन्हें जो मिलता उसी से अपने परिवार का खर्च चलाते थे। वे मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन समझते थे। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर भी विलाप करने की जगह भजन गाने लगे। अपनी पुत्र वधू को भी रोने के स्थान पर खुशियां मनाने को कहने लगे, क्योंकि उनके पुत्र की विरहिणी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। पुत्र की चिता को अग्नि भी पुत्र वधू के हाथों से दिलवाई। पुत्र वधू को पुनर्विवाह के लिए उसके मायके भेज दिया। ये सब काम क्या कोई साधारण गृहस्थ कर सकता है? नहीं। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें लोग बाल गोविंद भगत के नाम से जानते थे। बच्चों, उनके बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो हम पाठ को पढ़कर जानेंगे।